हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने जैसे ही तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसके बाद से ही किसानों में जश्न का माहौल है। अब इस कृषि कानून के वापस होते ही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद सामने आकर इन कानूनों को वापस लेने पर बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, बता दें आपको, जैसे ही इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, वैसे ही विपक्षी पार्टियों में जश्न का माहौल सा हो गया। विपक्ष ने इसे अपनी जीत करार दिया। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी, साथ में मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। हालांकि किसानों के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कृषि कानून वापस लेने का स्वागत करते हुए कई शर्तों के पूरा होने के बाद ही आंदोलन खत्म होने की बात कही। हालांकि इन तीनों कृषि कानून को रद्द करने के लिए इसी महीने के सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराया जाएगा, जिसके बाद लिखित तौर पर इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला सही है या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। जी आपको बता दें, इन तीनों कृषि कानून के रद्द होने पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन तीनों कृषि कानूनों के निरस्त होने पर कहा कि आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। सोनिया गांधी का कहना है कि आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित करना चाहिए और भविष्य में कृषि कानूनों जैसा कोई बड़ा कदम उठाने से पहले राज्य सरकारों, विपक्षी दलों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बुना किसान मजदूर विरोधी षड्यंत्र भी हारा और तानाशाह शासकों का अहंकार भी आज रोजी रोटी और किसानी पर हमला करने की साजिश भी हारी है। और आज खेती विरोधी तीनों काले कानून हारे और अन्नदाता की जीत हुई। सोनिया गांधी ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने लगातार खेती पर अलग अलग तरीके से हमला बोला है। वो चाहे भाजपा सरकार बनते ही किसान को दिए जाने वाले बोनस को बंद करने की बात हो या फिर किसान की जमीन के उचित मुआवजे पर कानून को अध्यादेश लाकर समाप्त करने का षड्यंत्र हो, चाहे किसान को लागत के अतिरिक्त 50% मुनाफा देने से इनकार कर देना हो, या फिर डीजल व कृषि उत्पाद की लागतों में भारी भरकम वृद्धि हो, या फिर 3 खेती विरोधी काले कानून का हमला हो। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार और हर व्यक्ति को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि खेती किस प्रकार से सही मायनों में मुनाफे का सौदा बने, किसान को उसकी फसल की सही कीमत मिले। सोनिया गांधी के मुताबिक किसान व खेत मजदूर का यातना नहीं, याचना भी नहीं, न्याय और अधिकार चाहिए। सोनिया का कहना है कि यह हम सबका परम कर्तव्य भी है और संवैधानिक जिम्मेदारी भी। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पूरे देश भर में कांग्रेस कल किसान विजय दिवस मनाएगी। कांग्रेस का कहना है कि तुष्टिपूर्ण फैसलों के खिलाफ किसानों की लगातार और उत्साही लड़ाई को किसान विजय दिवस के जरिए मान्यता दी जाएगी। पार्टी ने राज्य इकाइयों से किसान विजय रैलियां या किसान विजय सभाएं आयोजित करने को कहा है। इसके तहत देश भर में रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जाएगा और किसानों का सम्मान करने के लिए किसान विजय दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देशवासियों से माफी मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हालांकि इन तीनों कृषि कानून के वापसी के फैसले पर कई नेताओं का कहना है कि चुनाव को नजदीक देखते हुए इन कानूनों को वापस लिया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी
राजेश शुक्ला का कहना है कि केंद्र ने मजबूरी में इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान भी जारी रखा जाए। प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने के साथ 3 कृषि कानूनों के विरोध करने को मजबूर होना पड़ा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों कृषि कानून को मजबूरी में वापस लिया है। उनका कहना है कि कई प्रदेशों में हुए उपचुनाव परिणामों ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इन तीनों कृषि कानून के वापस लेने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को किसानों की जीत करार दिया और सरकार के अहंकार की हार करार दिया। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले के समय भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रियंका गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि सरकार औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार क्यों कर रही है और इसके लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व का सर्वेक्षण आया है जिसमें उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, तो अब वह चुनाव से पहले माफी मांगने आ गए हैं। देश भी यह समझ रहा है। उनका कहना है कि इस सरकार के नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। तब प्रधानमंत्री जी भी चुप थे, बल्कि उन्होंने ही आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल भी किया था। वहीं प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद किसानों के आंदोलन जारी रखने के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस सरकार की मंशा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका रुख हर दिन बदलता रहता है। उन्हें पहले कानून वापस लेने चाहिए। इस फैसले का श्रेय राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि यह किसानों का उनके अधिकारों के लिए आंदोलन है। वे लड़ रहे थे और किसानों ने ही अपनी जान कुर्बान की थी। मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल द्वारा इसका श्रेय लेने का कोई प्रयास किया जाना चाहिए। प्रियंका ने कहा कि हम सभी ने उनका समर्थन किया और उनके साथ खड़े रहे, लेकिन श्रेय उन लोगों का है जो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। वहीं इन तीनों कृषि कानून के वापस लेने के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को भविष्य में इस तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए अब से अन्य दलों को विश्वास में लेने की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा देश में आम आदमी की ताकत को रेखांकित करता है। केंद्र सरकार को आज जैसी शर्मिंदगी से बचने के लिए बातचीत करनी चाहिए और अन्य दलों को इस तरह का फैसला लाने से पहले विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की वास्तविक प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश में नाराजगी है, आंदोलन हो रहा है। वे प्रदर्शनकारी किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कई किसानों यानी अन्नदाताओं ने जान गंवा दी। यहाँ तक राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने कृषि कानूनों पर आपत्ति भी जताई थी।